नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा समय था जिसने समाज, धर्म और संस्कृति की नींव रखी। यह विषय यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत अहम है। तो आइए ऋग्वैदिक युग को विस्तार से समझते हैं। ऋग्वैदिक काल वह समय है जब ऋग्वेद, जो चारों वेदों में सबसे पुराना है, इस काल को आमतौर पर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस युग में आर्य जनजाति भारत में आई और यहीं बस गई। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार, कुल, समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार का मुखिया गृहपति कहलाता था। महिलाओं को सम्मान दिया जाता था और वे धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेती थी। इस समय समाज में काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, पूजा और शिक्षा का कार्य; क्षत्रिय, रक्षा और शासन; वैश्य, व्यापार और खेती; शूद्र, सेवा और श्रम। यह व्यवस्था लचीली थी और जन्म के आधार पर तय नहीं होती थी। राजनीतिक जीवन जनजातियों पर आधारित था। राजन, राजा, जनजाति का मुखिया होता था। राजा का चयन उसकी योग्यता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर होता था। राजा को शासन में सभा, वरिष्ठ सदस्यों की परिषद और समिति, सामान्य जनों की सभा से सहायता मिलती थी। इस समय के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन करते थे। गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। जौ प्रमुख फसल थी। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। निष्क नामक स्वर्ण आभूषण मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। धर्म प्राकृतिक शक्तियों की पूजा पर आधारित था। लोग बहुदेववादी थे और प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानते थे। मुख्य देवता: इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता; अग्नि, अग्निदेव, जो यज्ञों के केंद्र थे; वरुण, सत्य और व्यवस्था के देवता; सूर्य, ऊर्जा और प्रकाश के देवता। लोग यज्ञ और अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते थे। इस समय मंदिर और मूर्तियों का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद, जिसमें 1028 मंत्र हैं, इस काल की सबसे बड़ी देन है। इसमें प्राकृतिक शक्तियों की महिमा, जीवन के मूल्य और ब्रह्मांड को समझने की जिज्ञासा व्यक्त की गई है। ऋग्वेद में खगोल विज्ञान और गणित के प्रारंभिक विचारों का भी उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में बदल गया। इस समय स्थायी कृषि, राज्यों का उदय और जाति व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। तो दोस्तों, यह था ऋग्वैदिक काल का एक सरल और सटीक विवरण। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह के और भी रोचक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।